एक्टर प्रकाश राज। इनका कहना है कि इनका नाम वोटर लिस्ट से काटा गया है। ये कोई जानबूझ के नहीं किया गया है। अब ये क्यों हुआ, इसको समझते हैं। रिसेंटली एसडीडीओ लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है और इस लिस्ट में इनका भी नाम शामिल था। इस लिस्ट में कई लोगों के नाम आ गए जिनका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट हो गया है। अब ये एसडीडीओ जो लिस्ट है वो क्या होती है और इसमें नाम क्यों डिलीट हो गए, ये अब हम जानते हैं। एसडीडीओ जो लिस्ट जारी हुई है उनमें उन लोगों के नाम शामिल है जो अब्सेंट थे और जो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है और जिनके पास डुप्लीकेट वोटर आईडी है, जो दो वोटर आईडी रख रहे हैं और अदर्स। इन सभी रीज़न की वजह से उनका नाम काटा गया है। इन सभी रीज़न की वजह से उनका वोटर आईडी जो है वो डिलीट कर दिया गया है और जिन लोगों का नाम डिलीट हुआ है उनके नाम की एक लिस्ट बनाई गई है और उसी को एसडीडीओ लिस्ट कहा जा रहा है। रिसेंटली कर्नाटका, दिल्ली, महाराष्ट्र, इन सब जगहों पे एसडीडीओ लिस्ट जारी कर दी गई है। हमें उस लिस्ट में अपना नाम चेक करना है कि कहीं हमारा नाम इस कैटेगरी में आ तो नहीं रहा है। अब जिनका नाम एसडीडीओ लिस्ट में आया है उनको करना क्या है। जिनका भी नाम एसडीडीओ लिस्ट में आया है उनको इमिजिएटली न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, न्यू वोटर आईडी के लिए अप्लाई करना है। न्यू वोटर आईडी को अप्लाई करने के लिए फॉर्म 6 भरा जाता है। फॉर्म 6 भर के उनको इमिजिएटली 17 अगस्त से पहले सबमिट करना है। अगर वो 17 अगस्त से पहले अपने फॉर्म को सबमिट करते हैं तो फर्स्ट ड्राफ्ट में उनका नाम भी जोड़ा जाएगा और सबके साथ उनका भी वेरिफिकेशन जो है वो टाइम पे हो जाएगा। तो इसलिए आपको चाहिए कि अगर आपका नाम एसडीडीओ लिस्ट में आता है तो इमिजिएटली बगैर घबराए अपना जो काम है, अपनी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट करनी है ताकि सबके साथ उनका नाम आ जाए, उस लिस्ट में उनका नाम शामिल किया जाए। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि नाम क्यों डिलीट हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए। तो विदाउट पैनिक आपको न्यू वोटर आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन करना है और अपने वोटर आईडी को इस तरह से सिक्योर करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फॉर्म 6 भरना है और फॉर्म 6 भरने के लिए आपको voters.eci.gov.in पे जाना है। वहाँ आपको फॉर्म 6 दिखाई देगा और ये फॉर्म 6 इस तरह का होगा। यहाँ पे आपको डिटेल्स पूछी जाएगी। आप अपना जो भी स्टेट है, आपकी जो कंस्टिट्यूंसी है, उसके हिसाब से जो भी इंस्ट्रक्शन इसमें आ रही है वो आप भरते जाओ और इस तरह से आपको फॉर्म कंप्लीट करते जाना है। और एक चीज़ आप ध्यान में रखो कि जब भी आप फॉर्म भरोगे तो आप इसमें जो नंबर आप अपडेट करोगे वो सेम होना चाहिए जो आपके आधार पे है, और आधार और वोटर आईडी की डिटेल आपकी सेम ही होना चाहिए, तभी आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। या फिर ऐसे ही एग्जैक्टली फॉर्म ऑफलाइन भी होता है, आप ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हो। तो ये इस तरह का फॉर्म है, आप देख लीजिए और इस हिसाब से आप अपने फॉर्म को फिलअप करना। जब आप फॉर्म भरोगे तो बेसिक डिटेल डालने के बाद आपको डॉक्यूमेंट भी रेडी रखने हैं। और वो डॉक्यूमेंट जैसे आपको बर्थ के रिलेटेड आपके बर्थ सर्टिफिकेट हो या फिर कोई एजुकेशनल सर्टिफिकेट और एक रेसिडेंशियल प्रूफ कोई भी, आपको ये दो डॉक्यूमेंट और फ़ोटो ये रेडी रखना है और इसमें आपको अपलोड करना है। बाकी का फॉर्म आप देख लीजिए, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब ये जब फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरने के बाद लास्ट में एक डिक्लेरेशन आएगा। पहले यहाँ पर जो डिक्लेरेशन था वो नॉर्मल था, जो आप फॉर्म भर रहे हो वो इन्फॉर्मेशन सही है बोल के एक डिक्लेरेशन था, लेकिन अब जो डिक्लेरेशन है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है।